हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका बंसल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पीजीटी हिस्ट्री का सिलेबस आउट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स चलिए आज हम डिटेल में सिलेबस को डिस्कस करेंगे और ये चीज़ें देखेंगे कि आपको एग्ज़ाम में यहाँ से एग्ज़ामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहली बात कि आपको पॉइंट क्लियर कर दूं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो दो पार्ट्स में पूछा जाएगा। ठीक है, पार्ट वन जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आपके जो सारे के सारे टॉपिक हैं हिस्ट्री के, आपको वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पार्ट टू जो आपका सेकंड पार्ट जो आपका पूछा जाएगा जी, आपको पॉइंट यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। जो आपका बीएड पोर्शन है 20 मार्क्स का वो आएगा और 80 मार्क्स का आपका मेन सब्जेक्ट का टॉपिक पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपका 80% वेटेज रख रहा है आपका मेन सिलेबस, नंबर 1 पॉइंट एंशिएंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन। देखो जी, यहाँ पर उसने सिर्फ और सिर्फ आपको एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री नहीं पूछी। ठीक है, आपको पॉइंट क्लियर कर दूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री नहीं आएगी। आपको उसने एग्ज़ाम में क्या कुछ पूछ लिया, ध्यान से देख लो। एंशिएंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन, सो वर्ल्ड सिविलाइजेशन में सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन का पॉइंट दे दिया। देन इसके अलावा आपको मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आपको एग्जामिनर जो है रोमन सिविलाइजेशन का भी क्वेश्चन पूछेगा। अलेक्जेंडर और हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन के भी पॉइंट आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको पॉइंट क्लियर कर दूं कि आपने सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री में सिर्फ इंडिया का ही नहीं पढ़ के चलना, आपको एग्जामिनर जो है वर्ल्ड की एंशिएंट सिविलाइजेशन भी पूछेगा। अंडरस्टैंड? तो आपको चाइनीज़ सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन और इंडस वैली तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। और आपको पॉइंट क्लियर कर दूं कि ट्रेंड चल चुका है जी, आपको हो सकता है सिविलाइजेशन के क्वेश्चन एक साइड सिविलाइजेशन लिख देगा और दूसरे साइड किस सिविलाइजेशन से कौन सी चीज़ें कनेक्टेड है। तो आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री को सिर्फ रट्टा नहीं मारना, आपने ये चीज़ें भी ध्यान देनी है कि एग्जामिनर आपको हिस्ट्री जो है वो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ सकता है कि कौन सी सिविलाइजेशन कहाँ पर बसी थी, कौन सी सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे बसी हुई थी। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। कौन सी सिविलाइजेशन के आपको कौन से लिपि या लेख मिलते हैं। ठीक है, रिटन फॉर्म में क्या कुछ मिलता है। ठीक है जी, पॉइंट आपको क्लियर कर दूं जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ग्रीक सिविलाइजेशन किस चीज़ से जुड़ी थी, और हो सकता है ग्रीक सिविलाइजेशन से जुड़े आपको ग्रीक्स के पॉलिटिकल गुरुज के बारे में उनकी हिस्ट्री भी पूछ ले एग्जामिनर। ठीक है जी, तो आपने ये चीज़ें कवर करके चलनी है। तो ये नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। भाई सिलेबस में साफ साफ चीज़ें मेंशन है, सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है जी, सो आई होप आप मेरा पॉइंट को क्लियर कर गए होंगे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है जी, चाइनीज़ सिविलाइजेशन का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट था। ठीक है जी, चाइनीज़ सिविलाइजेशन के साथ ही जुड़ा आपसे जो है वर्ल्ड का एंशिएंट टाइम का सिल्क रूट पूछ लिया जाएगा। आपको ट्रैवलर्स के क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपने इंडिया की जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो तो पढ़नी है, जो आपको पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप ये आप पॉइंट अंडरस्टैंड कर गए होंगे जो मैं आपको बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, सो जस्ट अ मिनट। ठीक है जी, सो नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ जी आगे। लो, एंशिएंट इंडिया आर्कोलॉजी। लो जी, तो यहाँ पर से आपने सिर्फ और सिर्फ बेसिक ही नहीं पढ़ना, आपने इन डेप्थ डिटेल में आपको जो स्टोन एज, देखो जी बहुत रेयर है कि स्टोन एज का क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, लेकिन आपको स्टोन एज के जो डेप्थ में क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो उन्होंने आपको एंशिएंट इंडिया आर्कोलॉजी में क्या कुछ पूछ लेना है, पॉइंट यहाँ पर से नोट कर लो। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, कल्चर। तो कल्चर में क्या आ जाता है, लोगों के उस टाइम पे इनहैबिटेट्स, फूड, ठीक है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री में पूछी जा सकती हैं। उसके बाद पेंटेड ग्रे वैक्स। ठीक है जी, पेंटेड ग्रे वेयर्स। ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। तो ये आपको टॉपिक पूछे जा सकते हैं। आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि उस टाइम पर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में आपको क्या एविडेंस मिलते हैं।
उस टाइम पे इराक ईरान में क्या एविडेंस मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही नहीं पूछा जाएगा। ठीक है जी, उस समय पे कौन सी चीज़ों पे नक्काशी की जाती थी, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, कौन सी सोसाइटीज़ थी उस टाइम पे जो मूर्ति पूजन करती थी, सिर्फ इंडिया में ही नहीं थी, इंडिया से बाहर कौन कौन सी सोसाइटीज़ थी, और कौन सी सोसाइटीज़ के हमें उस टाइम पे कॉइन्स मिलते हैं, न्यूमिस्मेटिक कॉइन्स मिलते हैं आपको उस टाइम पर, जो कई सारे ऐसे मूर्तियाँ मिलती हैं। तो इतिहासकारों के बारे में आपको उस टाइम पे पूछा जा सकता है कि भाई किस इतिहासकार ने किस सोसाइटी के बारे में उस टाइम पे डिस्कवर कर रखा है। ठीक है जी, तो ये आपको पॉइंट पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आर्यंस का अगर पूछ लिया जाएगा या उनसे पहले सोसाइटी के बारे में किस इतिहासकार ने बता रखा है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आप इन चीज़ों को क्लियर कर गए होंगे। ठीक है जी, एविडेंसेस पूछे जा सकते हैं। एंटिक्विटी ऑफ क्वाइनेज इन इंडिया, क्वाइंस का क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, क्वाइन का एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। पंचमार्क कॉइन्स कौन से थे, ठीक है जी, आपके लेड कॉइन्स कौन से थे, गोल्ड कॉइन कौन से थे, सिल्वर कॉइन कौन से थे, इन टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना, ये साफ साफ दिया हुआ है, मेंशन है। ठीक है जी, और फिर स्क्रिप्ट का क्वेश्चन कि कौन कौन सी आपको स्क्रिप्ट मिलती है, बोस्ट्रोफिडोन कौन सी है आपकी, ब्रह्मी, पाली, प्राकृत, ये सारी की सारी जो लिपियां हैं, जो आपकी स्क्रिप्ट्स हैं, वो अच्छे से नोट करके चलना। ठीक है जी, अच्छे से आपने कवर करनी है। नेक्स्ट आ जाओ जी, जस्ट अ मिनट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। लो जी, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया यहाँ पर आपको पॉइंट क्लियर कर दूँ कि अभी तक जो पीछे आपने पढ़ा था, ठीक है जी, इससे पहले आपको एंशिएंट हिस्ट्री का क्या कुछ पूछ लेगा, ठीक है, आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया उसने कौन सा दे दिया, 320 BC से लेके 750 AD के बीच में, मतलब कि उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में जो जो किंगडम्स थे, एम्पायर थे, उनमें से क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि आपने नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया, ईस्ट से लेके वेस्ट इंडिया, सारे पॉइंट क्लियर करने हैं। इन दैट सेंस कि आपको ट्राई पार्टी स्ट्रगल का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि मेंशन कर दिया, सिलेबस दिया हुआ है वही। तो ये जो पॉइंट दे रखे हैं आपको, यहाँ से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इस पॉइंट पे आते हैं। मौर्यन, शुंगा, कानवास, तो मतलब कि मौर्य एम्पायर, मौर्य वंश, और फिर इंडो ग्रीक्स, फिर जो जो बाहरी हमलावर आ रहे थे, और उस दौरान जैन धर्म, बुद्ध धर्म, ये रिलीजन्स का बनना, और फिर क्यों ये रिलीजन्स उस टाइम पे सरवाइव नहीं कर पाए थे। एग्जामिनर आपसे बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस पॉइंट को नोट कर लो। जैसे कि मैं आपको पॉइंट क्लियर करवा रहा हूँ कि आपको लिपि पे क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको हिस्टोरियंस के क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको एग्जाम में क्वाइंस के क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसी वो रिलीजन को लेके भी हिस्ट्री में क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो रिलीजन बेसिस पे क्वेश्चन किस टाइप के पूछेगा कि क्या क्या उसके कारण थे, क्या परिणाम थे, इस तरीके से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ से। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपने जो पॉइंट क्लियर करके चलने हैं, सतवाहनास, कुशानास, गुप्तास, वातकास, हर्षवर्धना, ठीक है, ये सारे के सारे साउथ इंडियन के किंगडम्स, चालुक्या, चौला, पांडवा, पल्लवास, ठीक है जी, ये पांड्या, और सबसे इंपॉर्टेंट चौला डायनेस्टी। ठीक है जी, सो ये पॉइंट क्लियर करके चलना जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट कश्मीर और वेस्टर्न हिमालय, जो इस पॉइंट पे आ जाते हैं, ये तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है खैर। ठीक है जी, कि उस समय पे कश्मीर के रूलर, ठीक है जी, आपको एग्जामिनर पूछ लेगा, जो हिमाचल की जीके से भी रिलेटेड है। ठीक है, राजा ललितादित्य, ठीक है, तो वर्मना डायनेस्टी के बारे में पूछ लेगा कि भाई हिमालय, अगर यहाँ पर वेस्टर्न हिमालय स्टेट दे दिया, अब उसने डायरेक्ट नहीं पूछा, लेकिन यहाँ पर से आपको, ठीक है, HPGK की जो हिस्ट्री है वहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा आपको कि कौन से कश्मीर के रूलर का प्रभाव जो है वेस्टर्न हिमालय स्टेट पे था, कौन से कश्मीर के रूलर्स का इम्पैक्ट हिमालयन वेस्टर्न हिमालयन स्टेट पे पड़ा, या फिर हिमाचल प्रदेश का कितना पोर्शन उसने अपने कंट्रोल में ले रखा था। तो इस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है।
इन चीज़ों को नोट करते चलना, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 750 AD टू 1200 AD। अब जैसा कि मैंने आपको पॉइंट बताया कि आपको ट्राई पार्टी स्ट्रगल, ठीक है, कि कौन से इंपॉर्टेंट रूलर थे, पालाज, राष्ट्रकूटाज, ठीक है जी, गुज्जर प्रतिहार्स, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो और इंडिविजुअल रूलर थे उनके बारे में क्वेश्चन आएंगे, चालुक्यास के बारे में आएगा, ठीक है, गढ़वाला रूलर्स के बारे में आएगा, चौला डायनेस्टी, चौल वंश के बारे में आएगा। और आपको पॉइंट क्लियर कर दूं कि यहाँ से आपने टेम्पल आर्किटेक्ट के क्वेश्चन नहीं छोड़ने। आपको एग्ज़ाम में साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्ट के क्वेश्चन, द्रविडियन स्टाइल, नागरा स्टाइल, और वही साउथ इंडियन टेम्पल स्ट्रक्चर जो है हमें हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से टेम्पल मिलते हैं। भाई बार बार कह रहा हूँ कि हिमाचल की जीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिमाचल की हिस्ट्री से जुड़े जो आपके जनरल क्वेश्चन बनते हैं वो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा। तो आपने अपनी वाइड नॉलेज करके इस सिलेबस को पढ़ना है, समझना है। जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ वो चीज़ें आपने क्लियर करते चलनी है, ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी पॉलिटिकल कंसेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर इन इंडिया 1500 BC से लेके 1250 AD के बीच में, 1500 BC टू 1200 AD, ठीक है, 1200 AD के बीच में, ठीक है। इस दौरान जो है क्या क्या पॉलिटिकल कंसेप्ट, आपको के पॉलिटिकल कंसेप्ट ये क्या टॉपिक पूछ लिया। फॉर एग्जांपल इस समय के दौरान जो वैदिक टाइम पीरियड में रिलीजियस डेवलपमेंट कैसे हो रही थी, फिर लेटर वैदिक पीरियड में कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहे थे, ठीक है, कैसे सोसाइटी जो है आगे वर्ण सिस्टम में डिवाइड हो रही थी, उसका कारण क्या था। और फिर इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि जैन धर्म, बुद्ध धर्म, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। इसके अलावा आपको कंसेप्ट ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद क्या था उस समय पे, टैक्स सिस्टम, टैक्स स्ट्रक्चर क्या था, सेल्फ गवर्नमेंट, भाई चौला एम्पायर का यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा पेपर में, डेफिनेटली। बार बार कह रहा हूँ कि जो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है वो पॉइंट आपको बता रहा हूँ, तो इन चीज़ों को आपने स्किप नहीं करना, ठीक है जी। मौर्य डायनेस्टी, उसके बाद शुंगा डायनेस्टी, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन फेल क्यों हुआ, ठीक है, शुंगा डायनेस्टी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों फेल हुआ, ठीक है, और शुंगास पावर में क्यों आए। तो अगर आपको व्हाट, वाई, हाउ ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो एग्जामिनर आपको यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, आप इजीली एग्जाम में चीज़ों को टैकल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जी आगे, एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी। टेम्पल के क्वेश्चन नहीं छोड़ने, ठीक है, नागरा स्टाइल दे रखा है, मेंशन है सब कुछ, ठीक है, कोणार्क टेम्पल, सन टेम्पल, ठीक है, विसारा स्टाइल, नागरा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, और कौन से साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर हमें जो है हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछेगा लिंक करके चीज़ों को। अजंता एलोरा के बारे में क्वेश्चन पूछेगा भाई, ठीक है, जैन धर्म और बुद्ध धर्म से जुड़े हुए जो रिलीजन के क्वेश्चन है, स्तूपास के क्वेश्चन हैं, वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और भक्ति कल्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको, ठीक है जी, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो आई होप आप समझ चुके हो, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछेगा। वैष्णविज्म, शिविज्म, ठीक है, शक्तिज्म, तो ये सारे के सारे आपने इन डेप्थ डिटेल में पढ़ने हैं। और इसके अलावा आपको गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, पेंटिंग्स, कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग, मथुरा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ये सारे के सारे आपने टॉपिक अच्छे से अपने क्लियर करने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। अब 1205 से लेके 1526 AD, ठीक है, तो ये वो वाला टाइम पीरियड आ गया जो आपका स्टार्टिंग में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत वाला फेज़ है। तो दिल्ली सल्तनत वाले फेज़ के क्वेश्चन आपको एग्जामिनर जो है एग्ज़ाम में पूछेगा, ठीक है जी। दिल्ली सल्तनत के अलावा आपको बता दूं जी साउथ इंडियन किंगडम, ठीक है, साउथ इंडियन किंगडम के क्वेश्चन आपको पूछेगा। विजयनगर डायनेस्टी का डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी, हरिहर बुक का, ठीक है जी, विजयनगर डायनेस्टी से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। और इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स का
ठीक है जी। साउथ इंडिया में आना और कौन कौन से रूलर्स के साथ स्टार्टिंग में टाई अप करना, ये सारे पॉइंट्स भी आपको पूछे जाएंगे। मतलब कि जो फॉरेन ट्रैवलर आ रहे थे उस टाइम पे, ठीक है, ब्रिटिशर्स इन द सेंस कि जो आपको फॉरेन ट्रैवलर्स के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भी बर्नियर कब आया, ट्रेवेनियर कब आया, फॉरेन ट्रैवलर्स में आपका इब्न बतूता कब आया। तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहीं पर ही पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो आ रहे थे, ठीक है जी, बर्नी कब आया, जो आ रहे थे उन्होंने क्या क्या इंडिया के सेंस में लिखा है, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने जब हिमाचल प्रदेश पे हमला किया तो ज्वालाजी टेम्पल से, ज्वालामुखी टेम्पल से वो कौन कौन से धार्मिक ग्रंथ ले गया, और फिर इन सब चीज़ों का वर्णन हमें किस में मिलता है, ठीक है। सो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे। अमीर खुसरो, ठीक है, तारीख़ फिरोज शाही, ये पॉइंट सारे मेंशन हैं, तो ये क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1526 टू 1605, तो मतलब कि ये मुग़ल हिस्ट्री की बात आ गई कि मुग़ल्स ने जब आके रूल किया, ठीक है, तो बाबर से लेके आपका औरंगज़ेब तक, फिर औरंगज़ेब के बाद जो लेटर मुग़ल वाला फेज़ है उस टाइम पे फिर आपका ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड भी साथ साथ चलेगा, साइड बाय साइड, और साइड बाय साइड आपका जो है मराठा एडमिनिस्ट्रेशन का भी यहाँ से क्वेश्चन निकल के बनेगा, ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, 1605 टू 1707, जो मैं आपको बता रहा था कि सारा लेटर मुग़ल वाला टाइम पीरियड, ठीक है। तो आई होप आप इन चीज़ों को क्लियर कर गए होंगे। देन उसके बाद ब्रिटिश राज, ठीक है, ब्रिटिश रूल ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है, जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आता है वहाँ से लेके आपका क्राउन एक्ट, फिर क्राउन एक्ट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सारे पॉइंट आपने यहाँ पर क्लियर करने हैं, और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का पॉइंट आपको ये अलग से दे रखा है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपने डिटेल में पढ़ते चलनी है। आई होप आप सबको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और फिर हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम एंशिएंट टू 1971, ठीक है, ये अलग से इन्होंने दे दिया, लेकिन मैंने आपको इन डेप्थ पॉइंट क्लियर कर दिए क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाएगा। हिमाचल में जो रिवोल्ट हुए थे, ठीक है, प्रजामंडल बना, ठीक है, प्रजामंडल मूवमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1947 टू 77, मतलब इसमें आपके 5 ईयर प्लान और कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी, जैसे कि मैं आपको पॉइंट क्लियर कर रहा था, ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में यहाँ से पूछी जाएंगी, ठीक है जी। और फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़, ठीक है, और कोल्ड वॉर वाला इशू, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, कवर करेंगे अपना, ठीक है। और ये आपका फिर उसके बाद बीएड का पोर्शन है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपको एग्जामिनर कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपको मैंने डिटेल में सिलेबस समझा दिया। अब आपने अच्छे से सिलेबस टू द पॉइंट मार्क करके चलना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है जी। और जो भी आपकी क्वेरी होगी नीचे दिए गए नंबर पे आपने कांटेक्ट करके पूछना है। सो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।